Nobel Prize winner. If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive, nothing negative. यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ें, उसमें सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है. और फिर जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी तो रोमा रोला इतने प्रभावित हो गए, तो फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र लिख डाला. और उस समय 1934 में उन्होंने लिखा, स्वामी विवेकानंद ने 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके 30 साल बाद की का बात है. उसमें फ्रेंच मनीषी रोमालाल क्या लिखते हैं? His words are great music, phrases the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages at a 30th distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज 30 वर्षों बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूं, ऐसा रोमांच होता है मानो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया. रोमा रोला कहते हैं. इसलिए मैं जितने युवा सम्मेलन में जाता हूं सारे देश में, सब लोगों को बोलता हूं, भाई तुम लोग के सबके पास मोबाइल है? हाँ. बोले हाँ मोबाइल है. तो एसएमएस करते हो? हाँ एसएमएस भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, बहुत सारा करते हैं, चैटिंग भी करते हैं, सब कुछ होता है. बहुत अच्छा करो भाई. पर याद रखना, यदि रात को तुमने मोबाइल को बैटरी रिचार्ज नहीं की तो फिर एसएमएस देगा. हाँ स्वामी जी हम जानते हैं, इसलिए हम रोज रात को बैटरी को रिचार्ज करते हैं. बोले बहुत अच्छी बात है. अब दूसरी बात सुनो, ये मेंटल बैटरी को कौन रिचार्ज करेगा? जब तुम अपने मोबाइल बैटरी को रिचार्ज करते हो, साथ साथ में मेंटल बैटरी को रिचार्ज करना. तो मोबाइल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए तुमने लिया प्लग और सॉकेट में डाला. उसी समय क्या करना, हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब ले लेना, उससे जो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तुम्हारी मेंटल बैटरी रिचार्ज हो गई, जब तक मैं मोबाइल की बैटरी चार्ज हो गई. बेस्ट वे ऑफ रिचार्जिंग योर मेंटल बैटरी. ये प्रतिदिन करके देखो. अभी यहाँ बुक स्टॉल से छोटी किताब, एक छोटी किताब इनको दे सकते हैं, एक छोटी किताब है, कुछ है गिफ्ट में, एक दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बुक स्टॉल में जाके छोटी सी किताब लेना, थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार. एकदम शक्ति का इंजेक्शन लग जाएगा. एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ो, शक्ति का इंजेक्शन, रोज एक इंजेक्शन दो, देखो क्या हालत होता है. ये सब तुम्हारी हताशा निराशा कहाँ चली जाएगी. एकदम कैरियर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट सब एक साथ हो जाएगा. नेशनल डेवलपमेंट सब एक साथ हो जाएगा. जब कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा तो नेशनल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा. नेशनल डेवलपमेंट होगा, भारत का विकास होगा तो सारे विश्व का विकास हो जाएगा अपने आप. भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति सारे विश्व में फैल जाएगी. तो स्वामी विवेकानंद was not only a national leader, he is an international leader. आज विश्व के कितने लोग स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, कितने कितने लोग, आपको कैसे मैं बताऊं, कहां कहां से किस किस देश से हमारे पास आते हैं डिमांड कि स्वामी जी की किताबें चाहिए, विवेकानंद की किताबें चाहिए. बहुत सारे. बिल गेट्स का नाम सुना? कई लोगों का तो उद्देश्य है बिल गेट्स बनना है. कोई रिचेस्ट, अभी भी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका. बिल गेट्स को पूछा गया जब वो पहली बार कलकत्ता आया, 10 साल पहले की बात है, भाई आप क्यों भारत आए? बोले भारत मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति मुझे बहुत अच्छी लगती. तो कैसे संस्कृति के प्रति आपको अच्छा लगा? स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़कर. तो आपने स्वामी जी की किताबों को पढ़ा है? बोले जब तक स्वामी विवेकानंद की किताब से एक पेज नहीं पढ़ता हूं तब तक मैं सोता नहीं हूं. एरोप्लेन में भी मैं अपने साथ स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ता. यदि आपको रिचेस्ट पर्सन भी बनना है, बिल गेट्स यदि आपका आदर्श है, तब भी स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो. अन्ना हजारे बनना है तब भी स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो. प्राइम मिनिस्टर बनना है तब भी स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो. उसके बिना तुम्हारा कोई जो भी करना है, और राष्ट्रपति बनना है डॉक्टर कलाम के समान, तब भी स्वामी जी की किताब. ये सभी के सभी स्वामी विवेकानंद की किताबों से प्रभावित हुए. कितने लोग आज भी प्रभावित हो रहे हैं. 23 जनवरी को एक अंतिम बात सुन करके मैं अपनी बात, एक वाणी को विराम दूंगा. 23 जनवरी को 2013 को एक युवती आई, तो स्वामी जी मुझे विशेष आशीर्वाद चाहिए. बोला आशीर्वाद तो यहाँ नहीं मिलता भाई, मैं तो शुभकामना दे सकता हूँ, आशीर्वाद ऊपर मिलता है. जाओ वहाँ मेडिटेशन रूम है, स्वामी विवेकानंद वहाँ खुद रहे, हमने मेडिटेशन रूम बनाया है, वहाँ प्रार्थना करो, स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद तुमको मिल जाएंगे. फिर बाद में जब उसने उसकी स्टोरी सुनी तो मैं प्रभावित हो गया. 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से वो जा रही थी, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन थी, इंटरव्यू के लिए जा रही थी दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली पद्मावती एक्सप्रेस से. रात को 9 बजे निकली, रात को लगभग 1 बजे 4 बदमाश आए, सबके पास सब छीनना शुरू कर दिया. इसके पास सोने की चेन थी, उसने कहा तुम दे दो, सभी ने सब दे दिया. और बाकी सब मर्द थे, एक ही औरत थी, बाकी सब मर्द ने दे दिया. ये औरत बोलती मैं दूंगी नहीं. बोली मेरी मम्मी ने चेन दे दिया है, मैं सोने की चेन नहीं दूंगी.
तब इन लोगों को बड़ा गुस्सा है, सब मर्द लोगों ने दे दिया, लड़की एक ही है और ये नहीं दे रही, इसकी हिम्मत देखकर इन लोगों की हिम्मत लगेगी तो सब वापस देना पड़ेगा। बड़ा गुस्सा है तो उठाया उसको और चलती ट्रेन से फेंक दिया। सामने की पटरी से दूसरी ट्रेन आ रही थी फुल स्पीड में, उससे टकराई, 2-3 बार टकरा करके नीचे गिरी और उसका पैर ट्रेन के नीचे आ गया, पैर उसका घुटने के नीचे से टूट गया। सारी रात चिल्लाती रही, रोती रही, कोई आया नहीं मदद के लिए। दूसरे दिन सुबह कुछ गांव वाले आए, उसको एक बोरे में भर करके पास के स्टेशन में ले गए, वहां से फिर गार्ड के डिब्बे में ले जा करके फिर बरेली स्टेशन ले गए, बरेली स्टेशन में फिर उसको बरेली हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टरों को कहा ये तो मर जाएगी, गैंग्रीन शुरू हो गया, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है ऑपरेशन के लिए। तो लड़की का अभी भी खौफ थोड़ा सा था, आंखें बंद थी कि नहीं मैं जीना चाहती हूँ, ठीक है आपके पास एनेस्थीसिया नहीं है, आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर ने कहा तुमको मालूम है कितना दर्द होगा? बोले नहीं मुझे जीना है। और बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन 2.5 घंटा चला, उसका पैर एम्प्यूट करके निकाल दिया गया, बायां पैर। वो उसने सहन किया, फिर 4 दिन तक वहां रही। उसके बाद में उसको एम्स में ले जाया गया दिल्ली, वहां 4 महीना रही। उस समय पॉलिटिक्स हुआ और भारत सरकार ने उस समय की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को चार्ज किया कि आप लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, कि नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर को भी आप रक्षा नहीं पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भारत सरकार को कहा हमारे लॉ एंड सिचुएशन बहुत अच्छी है, ये लड़की झूठ बोल रही, उसके पास टिकट नहीं थी इसलिए कूद गई थी, इसलिए उसका पैर फट गया, पैर कट गया। हमारे लॉ एंड सिचुएशन, बदमाश तो कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तब जाकर के बोले मायावती गवर्नमेंट उस समय थी, महिला होकर के भी महिला को नहीं रक्षा कर सकती, ये सब बात चली। तो दूसरी महिला सोनिया गांधी, उसने एरोप्लेन में जाकर के उसको वहां ले गई, लड़की को वहां जाकर के उसका ट्रीटमेंट किया और फिर ये पॉलिटिकल गेम चला। तब इन्होंने ये कहा कि ठीक है, वो बात ऐसी है कि वो टीटी जब आया था तो टीटी ने टिकट मांगी, तो उसके बाद टिकट नहीं थी इसलिए कूद गई, इसलिए वो उसका पैर टूट गया। तो बाद में टीटी ने आके बोला उस दिन रामनवमी थी तो मैं छुट्टी पर था, आया ही नहीं था। तो इनकी बात कट गई। तो इन्होंने कहा नहीं, इसके भाई ने धक्का मार के दिया। तो उसके भाई ने प्रोड्यूस किया, मैं उस समय टैक्सी ढूंढ रहा था, मेरे को जब मैसेज आया तो ये मेरा टैक्सी का बिल है। तब उन्होंने कहा नहीं, ये लड़की आत्महत्या करना चाहती इसलिए कूद पड़ी, बाकी हमारे यहाँ बदमाश तो है ही नहीं। तब इसको इतना गुस्सा, इतना दुख हुआ, एक तो मेरा पैर कट गया, मेरे पास ऐसा इल्जाम लगा कि मैं आत्महत्या करना चाहती थी। ठीक है, अभी मेरी बात कोई नहीं सुनेंगे, मैं इस कटे हुए एक पैर तो मेरा बच्चा, भले उसमें भी रॉड है, एक पैर कट गया, आर्टिफिशियल लेग गया, मैं एक पैर से माउंट एवरेस्ट जाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे, तब ये लोग मेरी बात सुनेंगे। और 21 मई 2013 को उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड करके दिखा दिया, एक पैर से। दिस इज द फर्स्ट फीमेल एम्पुटी ऑफ द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। उसके पहले की बात है, 23 जनवरी 2013 को मेरे पास आई थी विशेष आशीर्वाद के लिए। तब तक मुझसे 20,000 फीट तक तो उसने माउंटेनिंग कर लिया था, परंतु अब बहुत कठिन था। उसका विशेष आशीर्वाद चाहिए, बोला विशेष आशीर्वाद स्वामी विवेकानंद के पास मिलेगा। तो उसको बहुत अच्छा लगा, ध्यान किया, बोले मुझे बहुत शांति मिली, शक्ति मिली। फिर मैंने उसको स्वामी विवेकानंद की किताब दी, शक्तिदायी विचार, हिंदी में, और भी कुछ किताबें दी, और एक फोटोग्राफ दिया स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी का। मैंने कहा जब भी तुमको मुश्किल हो बस इनको प्रार्थना करना, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। उसको इतनी श्रद्धा हुई, बस वो फोटो को ले लिया। फिर मैंने कहा कि वो फोटो को वहीं रख के आना, माउंट एवरेस्ट वापस मत लाना। तो अब उसका एम हो गया, भारत का झंडा लगाने का एम था, वर्ल्ड रिकॉर्ड करना, वो सब चला गया। फोटो स्वामी जी ने कहा है ले जाना है तो फोटो ले जाने की बात है, बस उसको वहां रखना है। 1000 फीट दूर थी जब माउंट एवरेस्ट से, शेरपा ने कहा चलो अरुणिमा वापस चलो। क्यों? ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के वहां कोई रह नहीं सकता है। उसने मन में कैलकुलेट किया, कम से कम मेरे पास इतना ऑक्सीजन तो है कि मैं वहां जाकर के अपने भारत का झंडा लगा सकूं, और ये स्वामी जी ने फोटो दिया उसकी पूजा कर सकूं, भले बाद में मर जाऊंगी। ये कैलकुलेशन करके वो आगे बढ़ी, शेरपा की बात नहीं सुनी। बाद में शेरपा भी आया, वहां जाके भारत का झंडा बनाया। फिर उसने शेरपा को बोला एक फिल्म ले ले, वीडियो कैमरा ले गई थी, क्योंकि उसको मालूम था तो मर जाएगी। तो उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी, बाद में ये फिल्म तुम भारत भेज देना, मैं भारत के युवकों को यह संदेश देना चाहती हूं कि एक लक्ष्य बनाओ और मरते दम अपने लक्ष्य को छोड़ो मत। जैसे आज भले मैं मर रही हूं और मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, ये संदेश मैं देना चाहती। ऐसी 1.5 मिनट की उसने वीडियो फिल्म बनाई, और वहां पर जो मैंने फोटो दिया उसकी पूजा की, फोटो वहीं रख करके वापस आने लग गई। जैसा हुआ था हुआ, एकदम गिर गई, मर रही थी। उसी समय शेरपा ने देखा एक ब्रिटिश आदमी ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर क्लाइमेट खराब है देख करके,
वो उसने जाने का उसने निर्णय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे जाने का और आने का। जाने वाला उसमें थोड़ा बचा था, उसको फेंक दिया और दूसरा पहन लिया। वो शेरपा ने देखा, जा करके दौड़ करके ला करके अरुणिमा सिन्हा के पीछे दिया। अरुणिमा बच गई, वापस आ गई। मैंने उसको कहा था तुम मेरे फोटो को वहां पर माउंट एवरेस्ट पे रख के आओगी तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे डॉक्टर कलाम के द्वारा, क्योंकि 9 और 10 जून को 2013 को इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें डॉक्टर कलाम आने वाले थे। तो वैसे हुआ, फिर उसका हमने सम्मान किया। उसके बाद तो उसको हम कई जगह युवा सम्मेलन लगे, सब जगह बहुत इंस्पायरिंग स्पीच देती है। आज ही मेरे साथ बात हुई, लगभग प्रतिदिन उसके साथ बात होती है। अभी 2 दिन पहले वहां पर सऊदी अरेबिया वहां पर दुबई जाकर के आई, पिछले महीना जापान में थी। और उसने कहा कि स्वामी विवेकानंद मुझे माउंट एवरेस्ट ले गए, तो अब मैं स्वामी विवेकानंद को बाकी 7 जो शिखर हैं, 7 कंटिनेंट्स के 7 जो समिट हैं, उसमें से एक तो हो गया, बाकी के 6 हैं उसमें भी मैं स्वामी विवेकानंद का फोटो रख के आऊंगी। तो उसके 6 समिट हो गए, केवल एक बाकी है एंटार्क्टिका में, वो जनवरी में जाएगी। सब जगह रामकृष्ण देव शारदा देवी स्वामी विवेकानंद का फोटो रख करके आई। अभी जापान जाके आई, उसके पहले मलेशिया जाके आई, सब जगह जाती है। स्वामी विवेकानंद की किताब, जैसा मैंने कहा था, अपने पास रखती है। ज्यादा किताब पढ़ती नहीं, टाइम ही नहीं है, परंतु एक आध किताब रखती है। एरोप्लेन में, सब समय प्लेन में ही है, रोज प्रतिदिन वो एरोप्लेन में है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद के संदेश में वो पावर है, वो शक्ति है, एक लंगड़े को भी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा दे, ऐसी शक्ति स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों में है। तो हमारा तो छोटा छोटा लक्ष्य है, वो तो पूरा होगा ही, चिंता मत करो। आज से स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ना शुरू करो, रोज मेंटल बैटरी को रिचार्ज करो, और जब तक उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हमारा इंडिविजुअल लक्ष्य केवल कैरियर डेवलपमेंट नहीं है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, केवल कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट है, केवल नेशनल डेवलपमेंट नहीं है, समस्त विश्व का कल्याण। ये स्वामी विवेकानंद, युग दृष्टा विवेकानंद का जो उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने में हम लोग अपना अपना एक योगदान दें। स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी किताबों को पढ़ करके हम शक्ति प्राप्त करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें, अपने चरित्र का निर्माण करें, राष्ट्र का निर्माण करें और विश्व के निर्माण में यंत्र स्वरूप बने। ऐसी प्रार्थना स्वामी विवेकानंद के चरणों में करते हुए, आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।